नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक पूरी हो चुकी है और बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है उसमें खाद के संकट, बारिश की कमी को लेकर चर्चा हुई है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, कई सारे आगामी मुद्दे हैं जिनको लेकर मंथन किया गया है। शुगर केन गन्ने का उत्पादन बढ़ा हुआ है। कई जिलों में अब शक्कर बनाने के अलावा मोलाशीज बना करके उसको बाहर राज्यों में भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। उसको विनियमित करने का, रेगुलराइज करने का छत्तीसगढ़ में कोई कानून नहीं था। तो हमने आज छत्तीसगढ़ मोलाशीज नियंत्रण एवं विनियमन नियम 2022 का प्रारूप को आज अनुमोदन किया है। इसके तहत जो मोलाशीज का एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे उसको अब परमिशन वगैरह की जो बातें आएंगी वो करना पड़ेगा। ये एक प्रस्ताव पिछले कैबिनेट में, 2 कैबिनेट के पहले संभवतः हुआ था। रोजगार मिशन और राज्य युवा मितान क्लब के लिए हम लोगों ने उपकर लगाने का निर्णय लिया था। अब इसको चूंकि विधानसभा सामने है तो विधेयक के रूप में लाएंगे, तो इसके विधेयक को प्रारूप को आज कैबिनेट से अनुमोदित किया गया। एक अन्य निर्णय में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 का प्रारूप का अनुमोदन किया गया। एक निजी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में आंजनेय विश्वविद्यालय, ये नरदहा में उनका एप्लीकेशन है, सारी फॉर्मेलिटीज उन्होंने पूरा किया हुआ है। उस विश्वविद्यालय को के विधेयक को अनुमोदित किया गया, उसको कुल मिलाकर अनुमति दिया जाएगा। उसके अलावा पीएससी में 17 में खेल एवं युवक कल्याण विभाग में 5 पदों को चयनित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण उसका जो वैलिडिटी है, समय अवधि खत्म हो गया था। अब वो हाई कोर्ट से मामला समाप्त हो गया है, तो उसकी वैलिडिटी को बढ़ा करके उस पद, जो सेलेक्टेड पद है, उनको भर्ती करने का निर्णय लिया गया। और आखिरी निर्णय, छत्तीसगढ़ केडर के वन सेवा के 30 वर्ष सेवा पूर्ण किए हुए 88 से लेकर 1991 बैच तक के जो कंजर्वेटर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ गैर कार्यात्मक आधार पर उनको प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कुल मिला के उनको अपर पोस्ट में के समकक्ष स्केल पे सर्विस उनका होने के कारण, पोस्ट अब है नहीं लेकिन अपर स्केल प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार से आज लगभग 24 निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया। ये ट्रांसफर पर जो बैन लगा हुआ है, इसके ऊपर सरकार ने आज कोई चर्चा नहीं हुई। ये खाद की कमी जो है, अभी भी किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं, इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? अगर चर्चा नहीं हुई है तो आगे क्या तैयारी है? छत्तीसगढ़ में पिछले खरीफ के सत्र में 1 जुलाई के पहले जितना खाद किसानों को दिया गया था, उससे 1.25 लाख टन अधिक खाद अभी वितरित किया जा चुका है, नंबर 1। नंबर दूसरा, हमारा जो सप्लाई प्लान है, केंद्र सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के रिक्वायरमेंट के आधार पर स्वीकृत किया है, उसकी लगभग जो खाद की पूर्ति है वो 70 से 75% ही हो पा रही है, इसलिए कमी होना स्वाभाविक है। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि रेक मिलना भी एक बड़ा कारण है। पिछले 15 दिन से छत्तीसगढ़ में डीएपी का कोई रेक नहीं आ पाया है। अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी हमारा सोइंग का वर्ष चल रहा है, वक्त चल रहा है। हमको ज्यादातर जरूरत अभी डीएपी की है और किसानों की मांग भी डीएपी की है। यूरिया और एसएसपी तो हम लगभग प्रदान कर रहे हैं। और आखिरी समस्या ये है, लगातार केंद्र सरकार के द्वारा खाद की कीमतों में इजाफा भी किया जा रहा है। ट्रेन की अनुपलब्धता है, खाद की अनुपलब्धता है, अलॉटमेंट से, आवंटन से कम खाद दिया जा रहा है। उसके बाद भी हम अपने किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि सुपर फास्फेट और यूरिया का उपयोग डीएपी के स्थान पर